रहमान अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर अभी तक हमने मैट्रिसेस वगैरह के बारे में पढ़ा है, डिटर्मिनेंट वगैरह के बारे में पढ़ा है और इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं जो मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़े बहुत किए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया या उसके सोल्यूशंस के मेथड्स के बारे में पढ़ा या फिर मतलब इस तरह की चीज़ें की जो हमें ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी बहुत पता थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक फंक्शन ही है। एक फंक्शन किस तरीके से है? दो वेक्टर स्पेसेस से है, मतलब एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस की तरफ है। वेक्टर स्पेस बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कुछ 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो बेसिकली दो सेट्स के दरमियान में ही है। लेट आप डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं, ये आप लोगों ने प्रॉपर अपने नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, ये आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। लेट यू एंड वी विद द टू वेक्टर स्पेसेस ओवर अ सेम फील्ड है। फील्ड आपके पास होता है, फील्ड वो चीज़ होती है जिसमें से स्केलर बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्केलर्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं फील्ड को। और फील्ड क्या है? फील्ड रियल नंबर की भी हो सकती है, फील्ड कम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कम्प्लेक्स फील्ड है या रियल फील्ड है। लेट टी फ्रॉम, टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको पढ़ते यूँ है लेट टी फ्रॉम यू टू वी कि लेट टी जो है वो यू से वी की तरफ है और ये एक बी अ फंक्शन, ये फंक्शन है। ये वाला टी जो है, ये जो यू से वी की तरफ फंक्शन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। कि इसकी दो कंडीशंस होती हैं, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, कि अगर u या v के दो एलिमेंट्स के सम के ऊपर अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो और उनके अलग अलग के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो के प्लस हो रहा हो और आंसर बराबर आ जाए तब। और सेकंड कंडीशन होती है कि अगर कोई स्केलर लेट से 2 3 4 कोई ना कोई नंबर है और u और v जो है ये कोई ना कोई वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो और स्केलर बाहर आ जाए तो हम कहते हैं कि जो t है ये आपके पास क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड्स टी फ्राम यू टू वी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये जो टी यू से वी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा? इफ़ इट प्रिजर्व्स द टू प्रॉपर्टी, कि अगर ये टू प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर बंद करता हो। अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस नेमली वेक्टर एडिशन, इसको बोलते हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर एडिशन भी प्रिजर्व हो रही हो एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व हो रही हो। प्रिजर्व होने का यही मतलब होता है कि वो अलग अलग भी हो सकते हों और आंसर क्या दे रहे हों? सेम दे रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सब्सटीट्यूटिंग द अच्छा, अब आपने जो यहाँ तक करना है आपने, उसके बाद आप लोगों ने करना है द ट्रांसफॉर्मेशन। एक और चीज़ आपने बस माइंड में इतनी रखनी है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें हमारे पास 2-3 तरह की कंडीशंस होल्ड करती हैं। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो स्केलर्स हैं, ठीक है, तो एक स्केलर होगा तो स्केलर तो बाहर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट आपने लिखनी है कि अगर टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टू एक्सटेंड दिस, अच्छा यहाँ से लिखना है टू अ लीनियर ट्रांसफॉर कम्बिनेशन ऑफ द एनी नंबर ऑफ अ वेक्टर, कि अगर आपके पास एनी नंबर ऑफ वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। लीनियर कम्बिनेशन किसको कहते हैं? कि आपके पास अगर वेक्टर्स हैं लेट u1 u2 और सो ऑन un तक कोई वेक्टर हैं, इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाना होगा और ये सारे जो है u को बिलोंग कर रहे हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए हम जितने अगर ये n वेक्टर हैं तो n स्केलर लेंगे, लेट a1 a2 सो ऑन an जो फील्ड को बिलोंग करेंगे। इस तरीके से करने, दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई और बीच में प्लस का वन, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन an un, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये इसका लीनियर कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी के वेक्टर स्पेस के लीनियर कम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई हो रही हो तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूँ करती है कि स्केलर को बाय ट्रांसफॉर्मेशन u1 के ऊपर प्लस a2 बाय टी ऑफ u2 प्लस an बाय टी ऑफ un, इस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर बाहर और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अंदर। अगर वेक्टर्स अलग अलग हैं तो उनको इकट्ठा भी किया जा सकता है और अगर इकट्ठे हैं तो उनको अलग अलग भी किया जाता है। जैसे आपके पास है कि अगर दो वेक्टर्स हों लेट a1 u1 प्लस a2 u2 तो a1 बाय टी ऑफ u1 प्लस a2 बाय टी ऑफ u2। ठीक हो गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग भी हो सकती है, इकट्ठी भी की जा सकती है, स्केलर्स को बाय भी निकाला जा सकता है, स्केलर्स को अंदर भी रखा जा सकता है। ठीक हो गया, हमारा जो अगला जो हमारा ये तो हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है मेन बेसिकली, ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं देख लेते हैं, अगर पास पेपर में आई हुई तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आपको जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका टॉपिक है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेन टॉपिक है। इसके साथ क्वेश्चंस भी कुछ आपके पास हैं सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स गिवन होगा या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और हमने उससे मैट्रिक्स को फॉर्म करना होगा। ये मैंने आपके पास पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ये बहुत ईजी होते हैं। मतलब इससे कि ये
2-3 लाइनों में आपका आंसर आ जाता है इस चीज़ में, और कंफर्मेशन होती है कि आपका आंसर गलत भी नहीं है, ठीक है। आपके पास डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं। लेट वी एंड डब्ल्यू बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ के। लेट्स से कि अगर रियल नंबर की फील्ड है तो यू और वी और डब्ल्यू दोनों क्या हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होती हैं कि ऐसे वेक्टर स्पेसेस जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो, ठीक हो गया। विद द डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एन, मतलब वी के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद है, एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम, और डब्ल्यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम मौजूद हैं। लेट बी इज इक्वल्स टू V1 सो ऑन वी एन। देखें डायमेंशन ऑफ वी कितनी थी, एन थी ना, तो V1 से Vn तक लिखनी है, और W की डायमेंशन कितनी है, M है, तो E जो है वो इक्वल है W1 सो ऑन WM तक बी एनी बेसिस फॉर V एंड W रिस्पेक्टिवली, कि आपके पास ये क्या है, कोई ना कोई इसकी बेसिस है। बेसिस बेसिकली क्या होती है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मैं आपको जस्ट इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिस वो होती हैं कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैनिंग सेट भी हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है कि अगर आपके पास के लीनियर कम्बिनेशन 0 हो, को अगर 0 रखा जाए और सारे के सारे स्केलर इक्वल्स टू 0 आ जाएं, ठीक है, सारे के सारे स्केलर 0 आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये जो U1 से UN तक वाला सेट था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था। और स्पैनिंग का मतलब होता है कि अगर U में से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो इन सारे के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, अगर U अगर इक्वल आ जाए U1 A1 U2 इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि जो U है वो आपके पास स्पैनिंग सेट है, किसका U स्पैन करता है U1 से UN तक को। अगर एक सेट में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हों तो वो जो सेट होता है वो लीनियर वो आपके पास बेसिस फॉर्म करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास है लेट एनी वेक्टर वी एंड वी इन कैपिटल वी, कि वी जो कैपिटल वी को बिलोंग करता है वो अगर यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, ठीक है, कि अगर आपके पास जाहिर बात है अगर वो बेसिस फॉर्म करते हैं तो उसमें जो हर वेक्टर होगा वो यूनिकली उस बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम कहते हैं कि अगर v का एक वेक्टर है स्मॉल v तो वो v के बाकी बेसिस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकेगा, तो v इक्वल हो जाएगा x1 v1 x2 v2 सो ऑन x एंड vn। इसमें जो x1 x2 x वो a1 a2 की जगह यूज होंगे, ठीक है, ये स्केलर्स हैं। वी कॉल x1 x2 द कोऑर्डिनेट वेक्टर, अब v रिलेटिव टू द बेसिस b, ठीक हो गया। इस चीज़ के बाद हमें क्या करना होता है, इस चीज़ मतलब यहाँ तक तुम्हारे पास सारा कुछ गिवन होगा बेसिस वगैरह। हमें एक क्वेश्चन मिलता है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पूरी मेंशन होती है वी से डब्ल्यू तक। तो हमारा जो मेन डेफिनेशन है वो शुरू हो रही है लेट टी फ्रॉम वी से डब्ल्यू बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, कि अगर टी जो हो वो वी से डब्ल्यू हो और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो देन द इमेज, ठीक है। टी आप देखें, अब टी से डब्ल्यू का वी से डब्ल्यू का क्या मतलब है कि टी जो है वो वी से डब्ल्यू के ऊपर है, कि जब टी जो है वी के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर में डब्ल्यू का एलिमेंट आता है। लेट्स से टी के वी के जो एलिमेंट हैं वो है V1 V2 V3 सो ऑन, तो ये हो जाएगा टी ऑफ V1 जो होगा W1 के कोई ना कोई एलिमेंट इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ V2 होगा वो W2 का कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द इमेजेस, टी ऑफ इमेज क्या होते हैं कि जब यहाँ तक सिर्फ उसके एलिमेंट है, लेकिन जब ये फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है तो देखिए आंसर में W1 टी ऑफ V1 W1 की इक्वल है, और W1 क्या है V की W के ऊपर इमेज है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, द इमेज इज टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 देन टी ऑफ Vn और द एलिमेंट ऑफ W नजर आ रहा है, क्योंकि टी ऑफ V1 W1 की इक्वल है, टी ऑफ V2 W2 की इक्वल है। तो इसकी मतलब है कि टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 सो ऑन टी ऑफ Vn किसके एलिमेंट हैं, W के एलिमेंट हैं, विद ईच कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस W1 W2 W3 सो ऑन Wn। ये और एक में क्या होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 ये W के बाकी एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, क्योंकि W भी क्या करता है, बेसिस को फॉर्म करता है। तो हम लेट करते हैं कि टी ऑफ V1 जो है वो W के एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, टी ऑफ V2 भी फॉर्म लिखा जा सकता है, और टी ऑफ Vn भी हमारे पास है let the m cross n matrix whose jth column is the coordinate of the f of vi is called the matrix of t with respect to the basis b and d। कि हम क्या करते हैं, b और v को यूज़ करके ये t ऑफ ये वैल्यू फाइंड करते हैं, इनके कॉलम वेक्टर्स को उठा लेते हैं इस तरीके से, और ये जो कॉलम बना के हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनता है, इसको ही हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको ये टॉपिक सेंड भी कर दूंगी, यहाँ से आपने इसको प्रॉपर लिखना भी है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है।